देख सकते हैं सबके आंखों का जो आंसू है वो सूख गया कि मतलब किस तरह से लोग रो रहे हैं। देखिएगा इन लोगों का जो आंसू है कौन रोकेगा? आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आखिर जब 43 लोगों की बस में बैठने की व्यवस्था थी, 83 लोगों को क्यों बैठाया गया? आखिर इस माँ का दर्द कौन सुनेगा? एक बड़ा और अहम सवाल है। और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? देख सकते हैं एक पिता के जो आंसू हैं किस तरह से एक पिता रो रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं देखिए किस तरह से आंखें नम हो जा रही हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। कल प्रयागराज के हडिया थाना क्षेत्र के भैसहा गांव के पास जौनपुर की एक स्कूल बस वहां पर पलट जाती है और पलट जाने से करीब 25 से ज़्यादा बच्चे घायल हो जाते हैं और उसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। 2 बच्चों में एक बच्चा अंकित यादव है जो गोरहा गांव का निवासी है, उनके पिताजी हैं, आप देख सकते हैं। दूसरे दिन भी गांव में किस तरह से मातम पसरा हुआ सन्नाटा है और यहाँ पर जनप्रतिनिधि लगातार आ रहे ढाढ़स बंधाने की, मतलब किस तरह से एक हृदय विदारक घटना हो जाती है। और इसमें जो लापरवाही सामने आ रही प्रबंध समिति की आ रही है, शासन प्रशासन की आ रही है, उसमें गांव के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचा जिससे कि जो बच्चे घायल थे उनको समय से इलाज मिल पाता। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस बस में मात्र सिर्फ 40 सीटें हैं उसमें 83 लोगों को बैठाया गया, उसमें बस की सीट नहीं थी। जब बस की सीट नहीं थी तो उसमें बेंच लगाकर लोगों को बैठाया गया और आलम ये हुआ कि आज 2 घरों के चिराग बुझ गए, जिसमें एक घर का तो इकलौता एक चिराग था और दूसरे घर पे आप देख सकते हैं किस तरह से हालत है कि मतलब कि दूसरे दिन भी जो घर का चूल्हा कहते हैं ना, लोग रोटी खाते हैं ना, दूसरे दिन भी इस घर में आज चूल्हा नहीं जला है, मतलब कि घर पे खाना नहीं बना। इस तरह से आलम है। पिताजी हैं जिनका मतलब कि रोते रोते जो आँख का आंसू होता ना वो सूख गया है। अंकल जी, क्या कुछ हुआ था? क्या सूचना मिली थी पहली बार आपको? हमको सूचना 9:45 के आसपास मिली थी। 9:45 जो है लड़का फ़ोन किया था, बोला कि चाचा जी आपके जो है लड़के का जो है बहुत सीरियस केस है, आप जो है तुरंत आइए। तो हमने देव इंटर कॉलेज है वहाँ पे गए, तो वहाँ पता लगाए तो हमारा बच्चा वहाँ नहीं था। तो पता लगाए तो स्वरूप रानी हॉस्पिटल वहाँ पता लगाए, तो वहाँ पता लगाया तो जो है कुछ पता ही नहीं लग रहा था। वहाँ पे कई लोगों से पूछे तो मैडम से पता लगाए, जो वहाँ पे गए काउंटर पे तो बताया कि आपका क्या नाम है बच्चे का। तो मैं बोला अंकित यादव नाम है। तो वहाँ बताया कि अंकित यादव तो जो है डेथ हो चुका है, उनका जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है चिड़घर में आपका बच्चा वहाँ पे है। तो हमने वहाँ पे पता लगाया तो वहाँ पे देखने नहीं देते थे, लोगों को जाने नहीं देते थे वहाँ पे। तो जो है पता लगाया तो जो है कहे नहीं पहले मेडिकल होगा, इसके बाद जो है आप वहाँ पे कागज़ का अपने डेड बॉडी को ले जा सकते हैं। यहाँ से बच्चा क्या कहकर गया था? अंतिम बार क्या बातचीत हुई थी आपकी? हमारा बच्चा बोला कि पापा जो है हम जो है 10 बजे से पहले आपके दरवाजे पे वो हो जाएंगे। वहाँ के प्रबंधक से पूछे कि भाई हमारे बच्चे को कैसे आएगा 10 बजे रात को, कहे ऐसा करिए आपके बच्चे को मैं पहुँचवा दूँगा, यही बोले थे क्या प्रबंधक। लापरवाही सामने आ रही है? शासन प्रशासन किस तरह की मदद मिल पा रही है जनप्रतिनिधि को? वहाँ के प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ के प्रशासन हमें अच्छे लगे। यहाँ के प्रशासन जो है हमारे साथ जो है कभी कोई आया नहीं दरवाजे पे, कोई नहीं है। कोई अभी तक नहीं आया। यहाँ के जो भी प्रशासन है, जो भी यहाँ के विधायक हैं, जो भी तहसीलदार हैं, जो भी आपके एसओ साहब हैं, ये सब कोई हमारे दरवाजे पर अभी तक आया नहीं। जौनपुर के ट्वीटबाज नेता देख सकते हैं क्या आलम है एक परिवार का। आप देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार पे किस तरह के हृदय विदारक घटना हुई है, लेकिन ट्वीटबाज नेता सिर्फ ट्वीट करते नजर आते हैं। मतलब कि एक परिवार पे इतनी बड़ी घटना घट जाती है। और आप बता रहे थे आप किसी पद पर भी हैं, नेता भी हैं आप?
मैं तो जो है बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के कार्य पर जो हमको रखे गए थे लोग, जो है बूथ अध्यक्ष के रूप में जो है मंडल अध्यक्ष जो है हमारे शरद उपाध्याय जी हैं, और आपके जो है जिला अध्यक्ष जो है रामविलास पाल है, यही सब लोग हैं अभी आप हमारे बीजेपी दरवाजा। से जुड़े रहे, जी लेकिन बीजेपी का भी कोई नेता नहीं आया आपके घर पे, इतनी बड़ी घटना हो नहीं, जाती है। कोई नहीं आया, बीजेपी का कोई नेता नहीं आया, और पता नहीं क्यों नहीं आए, इसके लिए अच्छा, मैंने बच्चा कभी कहता था क्या बनूंगा पढ़ लिख के, कुछ इस तरह की बातें हुई क्या आप लोगों के मन में लालसा रही हो क्या बनेगा बेटा? पढ़ने में बहुत ठीक था लड़का हमारा, हाँ। बहुत सीधे स्वभाव का था, झगड़ा मार इस सब अंदर उसके अंदर नहीं था, स्वाभाविक था। और जो है बनने के लिए जो है बोला कि पापा जो है मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो है कुछ न कुछ बन के दिखाऊंगा। देख सकते हैं एक पिता के जो आंसू हैं, किस तरह से एक पिता रो रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं देखिए किस तरह से आंखें नम हो जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा आरोप लग रहा है कि प्रबंध समिति के यहीं आसपास के हैं, निवासी हैं, लेकिन अभी इस परिवार की जो पीड़ा है वो देखने नहीं आए कि आखिर इस परिवार पे क्या बीत रही है। आपका काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप एक स्कूल चलाएं, पैसा लीजिए, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। आपका ये भी काम होता है, अगर आपके घर का बच्चा, आपके स्कूल का बच्चा किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, उसके घर पे पहुंचना भी होता है। देख सकते हैं किस तरह से परिवार के लोग कहाँ कहाँ रहे होंगे, कहाँ कहाँ से भाग के आ रहे होंगे। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सुल्तानपुर रहता हूँ और लमुआ थाने में दीवान जी हूँ मैं। और वहाँ से मैं छुट्टी लेके गया इलाहाबाद, वहाँ से फिर अपना डेड बॉडी लेके मैं घर आया, घर से फिर गए बनारस, अंतिम रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किए। फिर सुबह आज 5 बजे मैं आया यहाँ पे, और 24 घंटे लगभग हो गए। 24 घंटे कौन आया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 24 घंटे के बाद कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी प्रशासन शासन कोई यहाँ नहीं आया। कम से कम उनका एक एक जिम्मेदारी बनती है कि इस दुखद घड़ी में एक संवेदना व्यक्त करने के लिए आना ही चाहिए। अभी तक कोई ऐसा आया नहीं। आपके ही डिपार्टमेंट के प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए, क्या कुछ कहेंगे? अब पुलिस विभाग बारे में क्या कह सकता हूँ, वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। बल्कि थाने से एसओ साहब से बात हुआ था, वो कहे थे कि पूरी आपकी हमरे तरफ जो भी मदद होगा मैं करूँगा, लेकिन फिर भी उनको आना चाहिए था, एक बार आना चाहिए था, हम लोग की बातें को सुनना चाहिए था, कैसा कष्ट है कैसा नहीं है, अपनी बात को मैं उनसे कहा था। देख सकते हैं कुछ जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं जो इस दुख की घड़ी में शरीक होने के लिए आए हैं। नेताजी क्या कहना चाहेंगे, इस परिवार पर इतनी बड़ी विपदा पड़ी है और शासन प्रशासन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जिस बस में मात्र 40 लोगों को बैठने की व्यवस्था थी उसमें 83 लोगों को बैठा गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या देखते हैं प्रथम दृष्टया आप? प्रथम दृष्टया तो सबसे गलत है कि जब सीटिंग कैपेसिटी अगर 45 लोगों की थी, 42 लोगों की थी, तो 83 लोग ले जाना सबसे बड़ा गलत बात है। और इस घटना से तो हम लोग बहुत अत्यंत, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, ये हृदय विदारक घटना है, बहुत दुख है सबको, हम लोगों को। और हम तो समाजवादी पार्टी के जानकारी मिली, तुरंत हमारे राजेंद्र यादव जी अध्यक्ष हैं, मैं पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। हम लोग जहाँ भी अपने क्षेत्र में कभी भी दुख होता है परिवार में, क्योंकि हम लोग समाजवादी पूरे क्योंकि संवेदना होनी चाहिए इंसान के अंदर, प्रशासन के लोगों को भी आना चाहिए, और जो रूलिंग पार्टी के यहाँ एमएलए भी हैं उनको भी आना चाहिए, और लोगों को आकर के दुख बांटना चाहिए। अब तो बच्चा वापस आएगा नहीं, बच्चा तो चला गया, लेकिन उस परिवार को अब इतने बड़े जो दुख है, संवेदना व्यक्त करने अगर लोग आएंगे, धीरे धीरे दुख बांटने से बढ़ता है, कम होता है। बाकी लेकिन आज ये क्या इसके जो जिम्मेदार हो गए इस हादसे के, उन पे कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कार्रवाई हो, जिसके जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटना की कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में कोई ऐसी बात ना हो, कोई मनमानी इस तरीके से न चले। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुछ भी सोचना चाहिए कि 45 का 83 लोगों को ले जा रहे हैं। और बच्चों की अभी ये जानकारी मिली, कई बच्चे जो अभी सीरियस भी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जब इतनी संवेदनाएं इस शासन प्रशासन के लोगों में नहीं है, तो कैसा इलाज हो रहा होगा, कैसी व्यवस्था हो रही होगी।
देखिए कहीं न कहीं एक बड़ा आरोप लग रहा है, जब एक परिवार पे इतनी बड़ी विपदा घटती है और जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पा रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बाकी जो बच्चे इलाज जिनका हो रहा है उनकी क्या हालत होगी, ये खुद बताया नहीं जा सकता, अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिर्फ। लेकिन मैं थोड़ा परिवार की स्थिति दिखाऊंगा कि मतलब कि घर पे जो दूसरे दिन किस तरह से घर में चूल्हा नहीं जला है, देखेंगे कि लोग आ रहे हैं, मम्मी उनकी रो रही हैं, लोग ढाढ़स बंधाने के लिए आ रहे हैं। देख सकते हैं ये हालम है, जिस ओर आप देखेंगे उस ओर सिर्फ हैं तो आंसू ही आंसू हैं। हर कोई यहाँ पर रोता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि माँ है, बहन है और परिवार के गांव के जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। देख सकते हैं एक बहन के आंखों में आंसू है, लगातार लोग रो रहे हैं। माँ है, देख सकते हैं सबके आंखों का जो आंसू है वो सूख गया कि मतलब किस तरह से लोग रो रहे हैं। देखिएगा इन लोगों का जो आंसू है कौन रोकेगा, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आखिर जब 43 लोगों की बस में बैठने की व्यवस्था थी, 83 लोगों को क्यों बैठाया गया, आखिर इस माँ का दर्द कौन सुनेगा, एक बड़ा और अहम सवाल है। और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। और जनपद के ट्वीटबाज नेता जो फेसबुक पर लिख देते हैं कि जनपद में एक हृदय विदारक घटना हुई है जिस पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं, क्या वहां पर ट्वीट कर देने से, फेसबुक पर लिख देने से इस परिवार का दर्द खत्म हो जाएगा? क्या आप यहां पर आ नहीं सकते? इस परिवार पे जो दुख हुआ है, जो इस समय परिवार दुख में है, परेशानी में है, इतने हृदय विदारक घटना हुई है, क्या उस परिवार के घर आप नहीं आ सकते? परिवार ये आरोप लगातार लगा रहा है, ना तो शासन के लोग आए, ना तो प्रशासन के लोग आए हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आया है। आखिर लोग कर क्या रहे हैं, आखिर इस परिवार का दर्द कौन बांटेगा? प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।